नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे बड़ी रक्षा डील 1.05 ट्रिलियन रुपए के बारे में मजेदार क्विज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत ने हाल ही में रक्षा खरीद के लिए लगभग कितनी राशि के ऑर्डर दिए हैं? ए 10,000 करोड़ रुपए, बी 50,000 करोड़ रुपए, सी 1.05 ट्रिलियन रुपए, डी 25,000 करोड़ रुपए। आपका जवाब है सी 1.05 ट्रिलियन रुपए। आपका दूसरा सवाल है, भारत की इस डिफेंस डील को किसने मंजूरी दी? ए भारतीय वायुसेना, बी प्रधानमंत्री कार्यालय, सी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डी गृह मंत्रालय। आपका जवाब है सी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। आपका तीसरा सवाल है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करते हैं? ए पीएम नरेंद्र मोदी, बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सी सीडीएस जनरल, डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आपका जवाब है बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपका चौथा सवाल है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM की क्या खासियत है? ए यह समुद्र में उपयोग होता है, बी यह दुश्मन के रडार को जाम करता है, सी यह चलते लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, डी यह केवल रात में उपयोगी होता है। आपका जवाब है सी यह चलते लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। आपका पांचवा सवाल है, QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक साथ कितने हवाई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 1। आपका जवाब है सी 6। आपका छठा सवाल है, भारत की इस रक्षा खरीद का उद्देश्य क्या है? ए केवल हथियार निर्यात, बी कर संग्रह बढ़ाना, सी रक्षा उत्पादन कम करना, डी सेना की ऑपरेशनल तैयारी बढ़ाना। आपका जवाब है डी सेना की ऑपरेशनल तैयारी बढ़ाना। आपका सातवां सवाल है, भारत की इस डील में किस प्रकार के स्रोतों पर जोर दिया गया है? ए आयातित हथियार, बी निजी विदेशी कंपनियां, सी स्वदेशी स्रोत, डी संयुक्त राष्ट्र सहयोग। आपका जवाब है सी स्वदेशी स्रोत। आपका आठवां सवाल है, भारत अब युद्ध पोतों के लिए क्या नीति अपनाएगा? ए सभी युद्ध पोत रूस से आयात करेगा, बी युद्ध पोत अमेरिका से खरीदेगा, सी अब कोई युद्ध पोत बाहर से नहीं खरीदेगा, डी केवल हथियार बाहर से खरीदेगा। आपका जवाब है सी अब कोई युद्ध पोत बाहर से नहीं खरीदेगा। आपका नौवां सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? ए बर्फ में युद्ध, बी साइबर हमले से रक्षा, सी खाद्य आपूर्ति, डी नदी युद्ध संचालन। आपका जवाब है बी साइबर हमले से रक्षा। आपका 10वां सवाल है, यह डिफेंस खरीद कौन कौन सी सेनाओं के लिए है? ए केवल थल सेना, बी केवल नौसेना, सी केवल वायुसेना, डी तीनों सेनाओं के लिए। आपका जवाब है डी तीनों सेनाओं के लिए। आपका अगला सवाल है 11, भारत को ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या सबक मिला? ए शिक्षा सबसे जरूरी है, बी हथियार जरूरी नहीं, सी सुपर वेपन से ही सुपर पावर बनते हैं, डी सैन्य खर्च कम करना चाहिए। आपका जवाब है सी सुपर वेपन से ही सुपर पावर बनते हैं। आपका अगला सवाल है 12,
सुपर रैपिड गन माउंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए. डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, बी. तेजी से गोलाबारी, सी. समुद्र में तैरना, डी. हथियार संग्रह। आपका जवाब है बी. तेजी से गोलीबारी। आपका अगला सवाल है 13। माइन काउंटर मेजर वेसल्स किसके लिए उपयोगी होते हैं? ए. कृषि क्षेत्र, बी. समुद्री खतरों को पहचानने के लिए, सी. पर्वतीय युद्ध, डी. जंगल में गश्त। आपका जवाब है बी. समुद्री खतरों को पहचानने के लिए। आपका अगला सवाल है 14। 1.05 ट्रिलियन रुपए की रक्षा डील लगभग कितने अरब डॉलर के बराबर है? ए. 5 अरब, बी. 10 अरब, सी. 12.5 अरब, डी. 20 अरब। आपका जवाब है सी. 12.5 अरब। आपका अगला सवाल है 15। भारत किस तरह की रक्षा रणनीति पर जोर दे रहा है? ए. केवल सॉफ्ट पावर, बी. केवल शिक्षा पर ध्यान, सी. मजबूत इकोनॉमी प्लस सुपर वेपन्स, डी. विदेशी मदद पर निर्भर। आपका जवाब है सी. मजबूत इकोनॉमी प्लस सुपर वेपन्स। आपका अगला सवाल है 16। भारत में कितने से अधिक ड्रोन स्टार्टअप्स कार्यरत है? ए. 100, बी. 250, सी. 500, डी. 750। आपका जवाब है सी. 500। आपका अगला सवाल है 17। किस डिफेंस सचिव ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया? ए. अजय कुमार, बी. राजेश कुमार सिंह, सी. अनिल भट्ट, डी. संजय मिश्रा। आपका जवाब है बी. राजेश कुमार सिंह। आपका अगला सवाल है 18। भारत की ड्रोन नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए. केवल निर्यात करना, बी. रडार बनाना, सी. 100% स्वदेशी सप्लाई चेन, डी. GPS सिस्टम बनाना। आपका जवाब है सी. 100% स्वदेशी सप्लाई चेन। आपका अगला सवाल है 19। भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र की मदद से बनने वाले युद्ध पोतों को बंद करने का निर्णय लिया? ए. अमेरिका, बी. रूस, सी. फ्रांस, डी. जापान। आपका जवाब है बी. रूस। आपका अगला सवाल है 20। ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार की सीख लेकर आया? ए. पाकिस्तान अकेले सक्षम नहीं है, बी. हथियार जरूरी नहीं, सी. विदेशों पर भरोसा किया जा सकता है, डी. सीमा पर शांति कायम है। आपका जवाब है ए. पाकिस्तान अकेले सक्षम नहीं है। तो दोस्तों, आपको कितने सवालों के सही जवाब पता थे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।